एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं ऋतु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर टॉक विथ ऋतु में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम बातें करते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने रिलेशनशिप को बेहतर कैसे बनाएं और समाज की उन बुराइयों के बारे में जिनका असर हमारे जीवन पे पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी के प्यारे से रिश्ते के बारे में। पत्नी का वो पवित्र रिश्ता जो ईश्वर ने बहुत ही सोच विचार के बनाया होता है। वो हमारे आपके द्वारा बनाया जाने वाला रिश्ता नहीं है, वो हमारा ऊपर से बन के आने वाले रिश्ते हैं जो भगवान ने सुनिश्चित किया रहता है कि सामने वाला बंदा ही आपका पति बनेगा, वो लड़की आपकी पत्नी बनेगी। ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं। तो जो रिश्ते इतने प्यार से सींचने चाहिए, जो रिश्तों में केयर होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, वो धीरे धीरे गायब क्यों हो जाते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हमें अपनानी चाहिए कि जिससे हमारा ये रिश्ता बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मजबूत बना रहे। क्यों रिश्तों में धीरे धीरे कड़वाहट आने लगती है। क्यों वो इंसान जो कुछ समय पहले आपको बहुत प्यारा रहता है और कुछ दिनों बाद जब हम उसके साथ रहते हैं तो वो इंसान में आपको हजारों कमियां नजर आने लगती है। क्यों ऐसा होता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको अपनाएं तो हमारा रिश्ता और भी बेहतर होने लगे। तो अगर आप पत्नी हैं तो ये चीजें आप पे लागू होती है, और अगर आप पति हैं तो ये चीजें आप पर भी लागू होती हैं कि कैसे आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को बेहतर और बेहतर लेके जा सकते हो। सबसे पहले है दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में अगर आपको प्यार, सम्मान, ये सारी चीजें चाहिए ना, तो आप एक दूसरे को प्यार करना और एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। जितना आप एक दूसरे का सम्मान करोगे ना, जितना आप एक दूसरे की बातों को वैल्यू दोगे ना, उतना ज्यादा आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये काम सबसे बेहतर है कि आप सबसे पहले अपने रिश्तों में प्यार लाओ, सम्मान लाओ। अगर आपका पार्टनर आपसे कोई बात कह भी रहा है ना, तो उसको अच्छे से प्यार से सुनो कि वो कहना क्या चाहता है, वो क्या ऐसी बात कह रहे हैं जिससे कुछ शायद उस बात में वैल्यू हो। जरूरी नहीं है कि आप उनको बीच में टोक दो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं ऐसे से तुम ऐसे क्यों गलत बोल रही हो या तुम गलत बोल रहे हो। ये नहीं, आप एक दूसरों की बातों को सुनना, समझना और एक दूसरे को सम्मान देना शुरू करिए। सिर्फ बंद कमरे में नहीं देना है आपको कि आप सिर्फ अपने घर के एक रूम में बंद हो या अपने घर तक ही सम्मान को रखो। जब आप बाहर निकल रहे हो, जैसे महिलाएं हैं अपने मायके जा रही हैं, तो वहां भी अपने पति की उतनी ही वैल्यू, उतना ही सम्मान दीजिए और रियल सम्मान दीजिए। ये नहीं है कि वो दिखावा हो। पति है, अपने माता पिता के सामने भी अपनी पत्नी को उतना ही सम्मान दे। छोटी छोटी वैल्यू को अपनी लाइफ में उतारते हैं ना, तो हमारी जिंदगी और बेहतर बनती है, हमारे रिश्ते और बेहतर बनते हैं। तो अगर पति पत्नी के रिश्ते को संजो के चलना है तो एक दूसरे के प्रति सम्मान का होना बेहद जरूरी है। हर टाइम सम्मान दीजिए। मतलब अगर आपका पार्टनर कभी गलती भी कर रहा है ना, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप सरेआम पब्लिक के सामने या अपने घर वालों के सामने तुरंत उसको रोक दो, तुरंत उसको टोक दो। उनकी गलतियों को अगर आपको उजागर भी करना है तो सिर्फ बंद कमरे में करिए। उनकी गलतियों को उजागर बंद कमरे में करिए, लेकिन उनकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, उनको उजागर करने के लिए आपको लोगों के सामने बोलना चाहिए कि आपके हस्बैंड के अंदर क्या खूबी है। ये आप लोगों को बता सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो कि भाई मेरे हस्बैंड के अंदर ये खूबी, आज इन्होंने ये काम किया है। लेकिन अगर उनके अंदर कोई कमी है ना, तो उसको आप उनके अकेले बताओ, उसको आपको सबके सामने जाहिर नहीं करना है। कोई भी इंसान दोस्तों एक इक्वल नहीं होता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ना आप परफेक्ट है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना कोई हस्बैंड परफेक्ट है, ना कोई वाइफ परफेक्ट है। कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो कमियों को उजागर अकेले में करिए और जो खूबियां हैं ना, उनको लोगों के साथ शेयर करिए। तब देखिएगा कितना अच्छा सम्मान, कितना अच्छा प्यार आप दोनों में होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक दूसरे की केयर करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, जब हम एक दूसरे की केयर करते हैं ना, जब हमें लगता है कि हम अपने पार्टनर की केयर कर रहे हैं, जैसे हमको अच्छा लगता है ना कि कोई हमारी केयर करे, हमारा सम्मान करे, हमसे प्यार से बात करे ना, तो सेम चीज हमें दूसरों पे भी लागू करनी चाहिए। अपने पार्टनर पे भी हमें सेम चीज लागू करनी चाहिए। हमें भी उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान, उतनी ही केयर अपने पार्टनर को देनी चाहिए।
चाहे आप हस्बैंड हैं चाहे आप वाइफ हैं। जब हम एक दूसरे का केयर करने लगते हैं ना, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, वाइफ का सर दर्द हो रहा था सुबह, आप ऑफिस गए, ऑफिस में जाके आपने एक कॉल कर दिया कि तुम्हारा सर दर्द हो रहा था, अभी ठीक है क्या, तुमने एक कप चाय बना के ले ली है क्या, तुमने अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं दवा भिजवा दूँ, या दवा रखी है उसको खा लो, या मैं आ जाऊँ। कुछ इस टाइप के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हो। आप देखिएगा आपकी वाइफ को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके हस्बैंड है, उनको बिजनेस वगैरह है या उनके जॉब से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उसमें जाके बोल सकते हो, पूछ सकते हो उनसे कि आप थोड़ा परेशान लग रहे हो, क्या बात है, सब चीज़ ठीक चल रहा है, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, अगर मेरे लायक काम है तो मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकती हूँ, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसमें ध्यान दीजिए। अपने पार्टनर की छोटी छोटी जो उनकी आदतें होती है ना, उनको नोटिस करिए कि अगर देखिए कोई इंसान टेंशन में रहता है ना, तो उसकी आदतें थोड़ा सा चेंज रहती हैं, वो कुछ सोच विचार में रहता है, तो इन सब चीज़ों को नोटिस करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हम सिर्फ यूं ही ऐसे जो ढर्रे पे ज़िंदगी चली जा रही ना, उसी पे चलते रहे, बस रात हुई खाना खाया सोया, उसके बाद सुबह उठा ऑफिस गए, बीवी घर के काम कर रही है, फिर से वही लाइफ नहीं। अगर आप अपने जीवन में प्यार, सम्मान और इन सारी चीज़ों को पाना चाहते हो ना, तो एक दूसरे की केयर के साथ साथ कुछ टाइम निकालिए अपने लिए। केयर के साथ साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। आज की भागदौड़ की लाइफ में लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, और जब वो व्यस्तता से दूर होते हैं ना, तो ये सोशल मीडिया है ना, इसमें फंस जाते हैं। तो सोशल मीडिया अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत बेहतर है, तो इसका इस्तेमाल करिए। लेकिन जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो ना, तो उन पार्टनर के साथ अपने उस पल को एंजॉय करो, उन बातों को एंजॉय करो जो आप दोनों में चली, चाय बनाओ और दोनों लोग उसको एंजॉय करो, बातें करो, इस टाइप से टाइम को अपने स्पेंड करो। ऐसी करिए जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो। एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए, और समझेंगे कैसे, जब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अधिकतर लोग सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं। लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी चीज़ों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना, कि आपके सामने क्या चीज़ें होती रहती हैं वो चीज़ें दिखती ही नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड हैं, वो अगर जॉब करते हैं, जॉब से आए या बिजनेस करते हैं, वहां से आए, तो आते ही क्या करते हैं, अपने फोन में लग जाते हैं। ना तो बीवी से हाल चाल पूछा कि तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या किया आज पूरा दिन। देखिए हाउस वाइफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो रोज के काम है हम उसको पूछ नहीं सकते हैं। आप पूछिए। आप वाइफ हैं, हस्बैंड आए, एक प्यारी सी स्माइल से दरवाजा खोलिए, उनको पानी सर्व करिए, उनसे पूछिए कैसा रहा आज का दिन, क्या हुआ आज ऑफिस में, क्या हुआ और कैसा चल रहा है काम, कोई प्रेशर तो नहीं है। इस टाइप की चीजें जब आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन करोगे ना, तो आपका रिश्ता बहुत बेहतर होगा। यही है कि अपनी लाइफ में कन्वर्सेशन को कम मत होने दीजिए, बातचीत कभी भी कम मत होने दीजिए। अगर आपने बातचीत का सिलसिला कम कर दिया तो आपका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। आपका पार्टनर कभी भी फिर, अगर आप दोनों में बात नहीं होगी ना, आप दोनों में दूरी बनी रहेगी, आप अपने साइड मोबाइल लेके लेटे हो, वो अपने साइड मोबाइल लेके बैठे हैं ना, तो बहुत ज्यादा चीजें दूर हो जाएंगे। आप रिश्तों की कमजोरी, मतलब वहीं से कमजोरी आना शुरू हो जाती है। तो रिश्ता एक तरफ होना चाहिए, बाकी चीजें एक तरफ होनी चाहिए। आपका जो ये मेन रिश्ता है ना, आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, ये एक है, ये सारे रिश्तों के बराबर ये एक रिश्ता है। बाकी सारे रिश्ते एक साइड और ये रिश्ता एक साइड होना चाहिए। तो अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए प्यार, सम्मान, केयर, टाइम स्पेंड, ये सारी चीजें जरूरी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि अपने पार्टनर को थोड़ा सा फ्री टाइम भी दीजिए। बहुत सारी महिलाएं क्या करती, हस्बैंड अगर दोस्तों के साथ जा रहे हैं ना, तो उनको तुरंत टोकेंगे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नहीं जाना है, ऐसे करती हैं। तो किसी को बांध के मत रखिए, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनको थोड़ा सा एंजॉय करने दीजिए। यही सेम चीज हस्बैंड भी कर सकते हैं। वाइफ है, हर टाइम घर में रह रही हैं, अगर वो हाउस वाइफ हैं, बाहर वर्किंग वाइफ हैं, तब भी उनको थोड़ा सा, भाई उनका भी शेड्यूल काफी बिजी रहता है, तो आप ये कर सकते हैं कि उनको एक फ्री टाइम छोड़ दीजिए कि ठीक है, जाओ तुम भी दोस्तों के साथ अपने एंजॉय कर सकते हो, जाओ अपने दोस्तों के साथ एक घंटे 2 घंटे के लिए आप भी टाइम स्पेंड कर लो, तुम्हारा भी मूड सही हो जाएगा। कुछ इस टाइप की चीजें सबको अच्छी लगती हैं।
देखिए, अपनी लाइफ को फ्रीडम से जीना ना सबको पसंद होता है, तो वो फ्रीडम आप अपने पार्टनर को जरूर दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों सरप्राइजेस। जी हाँ, सरप्राइजेस किसको नहीं पसंद आते हैं, हम सभी को सरप्राइजेस पसंद आते हैं, और फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। पार्टनर को सरप्राइजेस देना बंद मत करिए। जैसे क्या होता है, जब रिलेशनशिप स्टार्टिंग रहता है ना, तो बहुत सारे एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं, और ये जो चॉकलेट डे और ये सारी चीजें चली है ना, ये इसीलिए चली ही हैं। तो क्या होता है, जब कपल होते हैं ना, तो इन सारी चीजों का क्रेज भी लोगों के पास खत्म हो जाता है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा खुशियां मिलती हैं। तो आप कर सकते हैं, एक रोज भी लाके अपनी वाइफ को दे दोगे ना, तो भी उसको बहुत अच्छा लगेगा। और आप भी अपने हस्बैंड के लिए बीच बीच में, बर्थडे में हुआ, एनिवर्सरी पे हुआ, या फिर बीच में ऐसा भी कभी हुआ कि उनसे बिना बताए आप कोई चीज उनके लिए ला के उनको गिफ्ट कर सकते हो, अच्छा लगेगा। तो अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपने आप रिश्ता नहीं बेहतर बनता है। क्या होता है दोस्तों, जब हम एक इंसान के साथ रहने लगते हैं ना, तो उसकी कमियां हमें ज्यादा नजर आती हैं और खूबियों को हम धीरे धीरे भूलते रहते हैं। तो इन सब चीजों को छोड़ के हमें अपने रिश्ते को बेहतर बनाना है और लंबे समय तक और बेहतर बना के लेके जाना है। तो जो भी बातें मैंने आज आपसे शेयर करी ना, इनका आप पालन करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। उम्मीद करूंगी अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में जो बेल आइकॉन है ना, इसको प्रेस कर देंगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने लगेगी। तो चलिए लाती हूँ नेक्स्ट इससे भी बेहतर वीडियो। अगर इस टाइप की वीडियो देखना आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।